We must, as a nation, be more unpredictable. अमेरिका के साबिक और नौमुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप का नाम आलमी सियासत में हमेशा एक मुतनाज़ और ओबाश शख्सियत के तौर पर देखा गया है। उन्होंने जो स्ट्रेटजी अपनाई जो मैडमैन थ्योरी के नाम से जानी जाती है, दुनिया भर के सियासी माहिरीन के लिए तज्जिए का अहम मौजू रही है। लेकिन ये थ्योरी क्या है, आइए समझते हैं। Of an unpredictable president. I mean, this is what was called madman theory under Richard Nixon. That's right. Yeah. To this madman theory that he makes a lot of young soldier Nixon and Kissinger do is to basically use unpredictable. It isn't just what I would call a madman. I mean, this is what was called madman theory under Richard Nixon. मैडमैन थ्योरी एक ऐसी स्ट्रेटजी है जिसमें रहनुमा अपने रवैये को गैर मुतवक्के ज़ाहिर करता है, यानी अनप्रिडिक्टेबल, ताकि मुखालिफिन को खौफज़दा करके मुज़ाकरात और दीगर मामलात में बरतरी हासिल कर सके। यह ख्याल सबसे पहले अमरीकी सदर रिचर्ड निक्सन के दौर में सामने आया, जब उन्होंने वियतनाम जंग के दौरान अपने मुखालिफिन को ये पैगाम देने की कोशिश की कि वो किसी भी वक्त गैर मुतवक्के और ख़तरनाक फैसले ले सकते हैं, यहाँ तक कि एटमी जंग का भी आगाज़ कर सकते हैं। By convincing them on the field of battle that aggression no longer pays. I must demonstrate that I can do the job. रिचर्ड निक्सन की इस थ्योरी को अमरीकी एस्टेब्लिशमेंट एक बार फिर आजमाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि 1979 इनकलाब इस्लामी के बाद दुनिया अब अमरीका के खौफ से बाहर आ रही है। शुमाली कोरिया, चाइना, रूस, यूरोपीय यूनियन और खसूसन ईरान और एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस को काउंटर करने के लिए ट्रंप को मैडमैन के तौर पर मुतारिफ करवाया गया है, ताकि अमरीका का डर दुनिया में बहाल किया जाए। डोनाल्ड ट्रंप ने कई मुतनाज़े फैसले किए, जैसे पेरिस मुआहिदे से अलहदगी, ईरान न्यूक्लियर डील का खात्मा और नेटो जैसे इत्तेहादों को कमज़ोर करने की कोशिश। इन तमाम फैसलों में वही मैडमैन थ्योरी झलकती है, लेकिन इनके नताइज अक्सर अमेरिका के लिए नुकसानदेह साबित हुए। ट्रंप ने शुमाली कोरिया को धमकी दी कि अगर उन्होंने न्यूक्लियर टेस्ट जारी रखे तो अमेरिका बहुत सख्त इक़दाम करेगा। North Korea best not make any more threats to the United States. They will be met with fire and fury. जिसके नतीजे में शुमाली कोरिया ने आर्जी तौर पर न्यूक्लियर टेस्ट रोक दिए, लेकिन बाद में ट्रंप ने डिप्लोमेसी का सहारा लिया। लेकिन हकीकत यह है कि इन मुज़ाकरात और धमकियों के नतीजे में खित्ते में इस्तेहकाम लाने के बजाय मजीद नाअमनी फैली। चीन के खिलाफ तिजारती जंग जैसे चीनी प्रोडक्ट्स पर टैरिफ बढ़ाना और चीनी वायरस जैसे बयानात भी मैडमैन थ्योरी का हिस्सा थे, लेकिन ये स्ट्रेटजी ज़्यादातर अलामती रही और चीन ने अपनी ताकत में इजाफा जारी रखा। 2018 में ट्रंप ने यकतरफा तौर पर 2015 के मुआहदे से अलहदगी इख्तियार की। ये इक़दाम अदम इस्तेहकाम और गैर मुतवक्के स्ट्रेटजी के तौर पर देखा गया। इसी तरह 2020 में ट्रंप ने एक ड्रोन हमले का हुक्म दिया, जिसमें ईरान के कुद्स फोर्स के सरबराह को शहीद किया गया। इस अमल को गैर मामूली करार दिया गया। ये एक वाज़ेह पैगाम था कि ट्रंप इश्तिआल अंगेज़ी की सूरत में इंतहाई इक़दाम करने से नहीं हिचकिचाएगा। लेकिन ईरान के खिलाफ ये स्ट्रेटजी नाकाम रही। जब ईरान ने अमरीकी एयरबेस पर जवाबन हमला किया तो ट्रंप ने कुछ दिन बाद नाकामी और शिकस्त की हालत में जवाब दिया कि कुछ भी नहीं हुआ। No Americans were harmed in last night's attack by the Iranian regime. जबकि 2 दहाइयों में किसी ने भी अमेरिका पर डायरेक्ट हमले की जुर्रत नहीं की थी और ट्रंप ईरानी मिसाइल हमले का रद्द-ए-अमल ना दे सका, और ये इस स्ट्रेटजी की नाकामी की दलील है। God damn! Well, words can't even describe the amount of energy that is released by these missiles. इसी तरह नेटो रुकन ममालिक जो अमेरिका के इत्तेहादी हैं, वो भी इस अनप्रेडिक्टेबिलिटी की वजह से अमेरिका से खौफ खाते रहे। इस थ्योरी को थोड़ा गहराई से समझते हैं। मैडमैन थ्योरी के 3 अहम पहलू हैं। गैर मुतवक्के रवैया, रहनुमा या लीडर का रवैया ऐसा हो कि किसी को अंदाजा न हो कि वो क्या करने वाला है। दूसरा, मुखालिफिन को दबाव में रखना, ये पैगाम देना कि अगर मुखालिफ ने ताआवुन ना किया तो वो खतरनाक नताइज का सामना करेगा। और तीसरा, खौफ को हथियार बनाना, मुज़ाकरात में बरतरी हासिल करने के लिए खौफ का इस्तेमाल करना। लेकिन माहिरीन कहते हैं कि ये स्ट्रेटजी कामयाब तभी हो सकती है जब इसे एक सोची समझी पॉलिसी के तौर पर अपनाया जाए। डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिकी एस्टेब्लिशमेंट ने मैडमैन थ्योरी को एक ताकत के तौर पर पेश किया, लेकिन इनके क्रिटिक्स के नज़दीक ये गैर जिम्मेदाराना रवैया और आलमी इस्तेहकाम के लिए खतरनाक स्ट्रेटजी थी। और अमेरिका जिन्हें डराना चाह रहा था, इन्हें ना पहले डरा सका और ना आज डरा सकेगा। लेकिन आखिर में सवाल ये है कि अमेरिका को वाकई ऐसा अनप्रेडिक्टेबल लीडर की ज़रूरत है? आपके ख्याल में क्या अमेरिकी एस्टेब्लिशमेंट की ये स्ट्रेटजी दुनिया के लिए फ़ायदेमंद थी या नुकसानदेह? अपनी राय नीचे कमेंट्स में ज़रूर दें।